स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न से। 35वीं मासिक CPGRAMS रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक शिकायत निवारण किस राज्य में दर्ज किए जाते हैं? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है बी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने जून 2025 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की 35वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लोक शिकायतों के प्रकारों और उनके निवारण का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस संस्करण में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक 25,870 मामलों का निस्तारण किया। इसके बाद गुजरात 3,986 का स्थान रहा है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ग्रेट निकोबार आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा, यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि एक और दो दोनों। ग्रेट निकोबार आइलैंड निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप समूह है, अतः कथन एक सही है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है, अतः कथन दो भी सही है। हालिया खबरों के अनुसार भारत की 16वीं जनगणना 2026-27 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 प्रमुख स्वदेशी जनजातियों ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली, शोम्पेन और निकोबारी की विशेष रूप से गणना की जाएगी। निकोबारी जनजाति को छोड़कर बाकी सभी जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजातियां समूह PVTG के रूप में वर्गीकृत हैं। अगला प्रश्न है, सरिस्का बाघ अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए भरतपुर, बी उदयपुर, सी अलवर और डी जोधपुर। इसका सही जवाब है सी, यानी कि अलवर। सरिस्का बाघ अभयारण्य राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के भीतर स्थित है। इसे वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा वर्ष 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य बना दिया गया। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए सोनाली मिश्रा को, बी रजनी तिवारी को, सी आकांक्षा दुबे को और डी स्मृति पाटिल को। इसका सही जवाब है ए, यानी कि सोनाली मिश्रा। हाल ही में सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर केवल पुरुष अधिकारी ही नियुक्त किए गए थे। उनकी नियुक्ति से महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा बलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। सोनाली मिश्रा के पास सीमा सुरक्षा, खुफिया संचालन और संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लायन टेल्ड मैकॉक एकांत प्रिय और शर्मीले होते हैं। दूसरा, यह प्राइमेट भारत के पश्चिमी घाटों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के खंडित वर्षा वनों का मूल निवासी है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर है सी, यानी कि एक और दो दोनों। लायन टेल्ड मैकॉक एकांत प्रिय और शर्मीले होते हैं, अतः कथन एक सही है। यह प्राइमेट भारत के पश्चिमी घाटों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के खंडित वर्षा वनों का मूल निवासी है, अतः कथन दो भी सही है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने शरावती घाटी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत शरावती घाटी लायन टेल्ड मैकॉक वन्यजीव अभयारण्य की 142 हेक्टेयर वन भूमि को भी शामिल किया जाएगा। इस परियोजना से लायन टेल्ड मैकॉक के आवास को खतरा होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत वित्तीय संस्थानों से संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? ए प्रवर्तन निदेशालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्तीय खुफिया इकाई और डी केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में।